बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि साथ खैरियत से होंगे। हिनाज़ किचन सीक्रेट में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के कटलेट विद वेजिटेबल एंड अंडा। ओके, तो ये वेजिटेबल्स हमने लिए हैं। छोटी हमारे पास बंद गोभी थी जिसके हमने इस तरह से बारीक बारीक स्लाइस कर लिए हैं। एक अदद हमारे पास छोटे साइज़ की बंद गोभी थी। एक अदद हमारे पास शिमला मिर्च है, हमने इस तरीके से इसके छोटे छोटे पीसेस कर दिए हैं। ज़रा थोड़ा सा हमारे पास हरा धनिया है, उसको भी हमने बारीक कट कर लिया है। ये हमारे पास हरी प्याज है, इसके पीछे का ग्रीन वाला पार्ट है, ये भी बारीक बारीक कर देना है। गाजर का आधा टुकड़ा है, यानी पूरी गाजर होती है उसमें से थोड़ी सी ले लेनी, ज़्यादा नहीं लेनी, उसको कद्दूकश कर लिया है हमने। ठीक है, ये हमारे पास 4 अदद छोटी वाली मिर्च है, क्योंकि शिमला मिर्च में मिर्च नहीं होती तो इसलिए ये वाली लिए। और जो ग्रीन पार्ट आपको दिखाया है उसी का ये वाइट वाला पार्ट है। ये 2 अदद हमारे पास प्याज है बारीक कट किया हुआ। हमारे पास यहाँ पर 3 अदद अंडे हैं बॉयल, और इसको हमने बारीक बारीक कट कर दिया है। 3 खाने के चम्मच हमारे पास सोया सॉस है। 2 खाने के चम्मच हमारे पास चावल का आटा है। अब आते हैं हम स्पाइसेस की तरफ। तो स्पाइसेस में हमारे पास ये है कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून। ठीक है, 1 टीस्पून हमारे पास है दरदरा पिसा हुआ, थोड़ा दरदरा भी है। यहाँ पास ज़ीरा है। और 1 टीस्पून हमारे पास गरम मसाला, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून हमारे पास दरदरी छोटी वाली काली मिर्च है। और 1 टीस्पून एंड हाफ़ यानी 1.5 टीस्पून हमारे पास है खुश्क धनिया, जो कि दरदरा हमने पीस लिया। और 1 टीस्पून हमारे पास है, ये दिखाएं, 1 टीस्पून हमारे पास ये है दक्कनी मिर्च और चिकन पाउडर। दक्कनी मिर्च और चिकन पाउडर है। दक्कनी मिर्च बिल्कुल 1 से 2 पिंच लिए, बाकी हमारे पास चिकन पाउडर है 1 टीस्पून। और 1 टीस्पून ही हमारे पास वाइट वाला नमक है। चलिए जी, ये हमारे पास है ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। हमने पतीली रख के ऑयल बिल्कुल देखें, ये 3 टेबल स्पून ऑयल है हमारे पास, ज़्यादा हमने नहीं लेना। अब हम अपनी प्याज इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन पाउडर अगर आप लोगों के पास हो तो ठीक है, नहीं तो आप वरना स्किप कर सकते हैं। और दक्कनी मिर्च भी अगर आपके पास हो तो ठीक, नहीं तो वो भी आप स्किप कर सकते हैं। मैंने दक्कनी मिर्च और चिकन पाउडर दोनों लिया है। ठीक है जी, अब बस सिर्फ हम थोड़ा सा सौते करेंगे, बिल्कुल इसको गोल्डन नहीं करेंगे। हमारी प्याज ये देख लीजिए वाइट ही है, गोल्डन नहीं किए। 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट रखा हुआ यूज़ ना कीजिए तो बेहतर है। ये मैंने अभी बिल्कुल जस्ट पीसा है तो वही यूज़ किया है। बस थोड़ा सा इसको चलाएंगे ताकि अदरक लहसुन की ज़्यादा स्मेल ना आए। ठीक है, थोड़ी सी देर भूनेंगे बस। ये अदरक लहसुन हो चुका है। ठीक है, अदरक लहसुन का जो कच्चा बना है वो चला गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरी मिर्च भी जा चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी बंद गोभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी देर इसको बस लाइटली चलाएंगे ऐसा। अब इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च और धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरी प्याज और गाजर। ठीक है, सब कुछ ऐड कर देते हैं। अब हमने ये सब चीज़ें ऐड कर ली हैं, बस हल्का सा सौते करेंगे। अब ये सौते हो चुका है। अब हमारे जितने भी स्पाइसेस हैं ना, अब हम सब इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फिर से चमचा चलाएंगे, मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अच्छे से हम भून चुके हैं, सोया सॉस भी इसमें ऐड हो चुका है। अब हम इसको फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। फ्लेम हमारा हो गया ऑफ़, इसको हम थोड़ी देर ठंडा कर देते हैं। अब आते हैं आलू की तरफ। फ्लेम हमने ऑफ़ कर दी, इसको ठंडा होने देते हैं। अब आते हैं आलू की तरफ। आलू तकरीबन हमारे पास हैं 10 अदद, ठीक है। 10 अदद आलू ले लिए हमने, ये छोटे, ये मीडियम साइज़ के हैं, ठीक है जी। अब हम इसको इस तरीके से कर देंगे सब आलूओं को। चलिए जी, अब ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हमने ये 10 अदद आलू थे, ठीक है जी। इसको जब हमने बॉईल करने के लिए रखा तो इसमें नमक डाल के और हमने बॉईल कर दिया, तो ये नमक वाले पानी में बॉईल हो गए। फिर हमने देखिए इसको मैश कर दिया। अब हमने जो ये मसाला बनाया है ना वेजिटेबल्स का, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लीजिए, हमने वेजिटेबल्स को देखिए ज़्यादा पकाया नहीं है, ठीक है। हमने मैश किए हुए आलू में अपने वेजिटेबल्स सारे ऐड कर दिए। अब हमारे पास जो ये एग्स थे, अब हम इसको ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे एग्स जा चुके हैं इसके अंदर। अब हम ये जो हमने चावल का आटा लिया, अगर आपके पास चावल का आटा ना भी हो तो घबराइए नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है। आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं। हाथों को वॉश करके और इनके फिर हम कटलेट बनाना शुरू करेंगे। यहाँ देख लीजिए, हमने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। प्लेट में लेने हैं, अगर छोटी सी प्याली में किसी चीज़ में लेंगे तो टूट सकते हैं ना, तो ये ब्रेड क्रम्स है। और ये हमारे पास 1 अदद अंडा है। अंडे में हम अब बिल्कुल थोड़े से, ये देख लीजिए, काली मिर्च ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ी सी, और थोड़ा सा ही हम नमक ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है। ये ऐड हो चुका है नमक। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। दिखाओ। चलिए जी, ये एग भी हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको साइड करेंगे और इसके कटलेट बनाना शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए, ये देख लीजिए, आपको किसी भी शेप का रखना हो आप गोल कर लीजिए। आप इस तरीके से रखना चाहते हैं तो ये भी शेप है। आप अगर गोल करना चाहें तो गोल इसकी शेप है, मगर मैं इसको शेप लंबी वाली दूंगी, ठीक है। इस तरीके से हम सबको बना लें। आलू से माशाल्लाह से 25 कटलेट्स हमारे रेडी हो चुके हैं। कुछ ये रहे और कुछ ये रहे। इसको हम रमज़ानुल मुबारक के लिए सेव करके फ्रीज़र में रख देंगे, बॉक्स में करके। बॉक्स में जब भी आप रखिए तो पहले नीचे कटलेट रखें, ऊपर फिर इसके शॉपर रख के फिर दोबारा कटलेट की लेयर लगा देंगे तो ये चिपकेंगे नहीं आपस में, ठीक है जी। ये पूरे रेडी हो चुके हैं। पहले हम एग में इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ठीक है। फिर इसको हम ब्रेड क्रम्स में अच्छे से फोल्ड करेंगे। चलिए जी, ये देख लीजिए, सबको ब्रेड क्रम्स अच्छे से लग चुका है। अब हम ब्रेड क्रम्स और एग को साइड में करेंगे और एक पैन में हमने ऑयल ले लिया है। ऑयल अच्छे से गरम हो चुका है, हीट आ गई है। मैंने जब ये क्रम्स लगा दिए तभी मैंने ऑयल पैन में करके रख दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने आएंगे तो हम उतने डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा मीडियम फ्लेम कर लेंगे। हम अगर बाज़ार से मंगवाते हैं तो वो कितने छोटे छोटे से होते हैं ना, तो हमने घर में अपने मर्ज़ी से और हाइजीनिक तरीके से बनाया है। तो देख लीजिए, साफ़ सुथरे तरीके से और यमी सा और प्यारा सा हमारा ये आलू के कटलेट बन के रेडी हो गए हैं। 2 मिनट इस साइड और 2 मिनट उस साइड हम इसको फ्राई करेंगे। अब जो बाकी हमारे बच चुके थे वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से हम इसको रखेंगे, बाकी सारे रखेंगे। फिर हम क्या करेंगे,
कि इस पे इस तरीके से शॉपर रख के फिर बाकी सारे हम रखना स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाह। ये देख लीजिए 2 मिनट एक साइड और 2 मिनट दूसरे साइड से हमने अच्छे से ये फ्राई कर लिए हैं। अब हम निकालेंगे इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख लीजिए माशाल्लाह से कितना गोल्डन और कितना खूबसूरत सा कलर आया है। इस तरीके से हम और भी फ्राई कर लेंगे। चलिए जी, ये हमारे रेडी हो चुके हैं पोटैटो कटलेट्स। और मैं इसको आपको आवाज़ भी दिखा देती हूँ कितने क्रंची और यमी हैं। ठीक है जी, ये देख लीजिए। और इसको हम रायते के साथ भी और केचप के साथ भी खा सकते हैं। मैं आपको दिखा दूं कट करके भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े मज़े से। और ठीक है, देख लीजिए, मैं आपको ये दिखा भी दूं और मैं इसकी क्रंच भी दिखा दूं। ठीक है जी। और ये देख लीजिए हमने कट भी कर लिया है। अंदर से बहुत ही यमी और जूसी है, बाहर से क्रंच है। अब आप रायते के साथ खा सकते हैं। ठीक है, और केचप के साथ भी खा सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना है, बहुत ही यमी सा बना है ये किए। और प्लीज़ ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। रमज़ानुल मुबारक में ये 25 अदद बने थे ये, जिसमें से मैंने 6 फ्राई कर लिए। बाकी मैंने आपको बॉक्स में रख के एक लेयर मैंने कटलेट की रखी, फिर मैंने प्लास्टिक का शॉपिंग बैग लगा दिया, फिर मैंने एक लेयर कटलेट की रखी। इस तरीके से क्या होगा कि चिपकेंगे नहीं। ये हो गया, वो हमने डी फ्रीज़र में रख दिए हैं। और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। लाइक शेयर और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए। वीडियोस पूरी देखा करें। आप लोग थोड़ी सी देते हैं फिर स्किप कर देते हैं, तो फिर उससे क्या होता है आप लोगों को आगे का मेथड नहीं पता होता। तो जब भी किसी के ये टूट भी जाते हैं और बिखरते भी हैं। तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए, मैं भी अपनी दुआओं में आपको याद रखती हूँ। अगली नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।